हेलो फ्रेंड्स, ଏବେ ଓଜେଇ କାଉନସିଲିଂ ଚାଲିଛି। ତ ଓଜେଇ କାଉନସିଲିଂ ରେ ଯୋଉମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟି ସରାଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବହୁତ ଜଣ ଯେ କୋଉ ବ୍ରାଞ୍ଚର କଟଅଫ୍ କେତେ ଯାଏ, କଣ ଯାଏ, ସେଥିରେ ଓପନିଂ ରାଙ୍କ କ୍ଲୋଜିଂ ରାଙ୍କ କେମିତି ଅଛି, ସେଟା ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ହବ ନା ନାହିଁ। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡିଓ ଆଣିଛୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଓଜେଇ ଓରିଜିନାଲ ୱେବସାଇଟ ର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିବା କଟଅଫ୍ ଓପନିଂ ରାଙ୍କ କ୍ଲୋଜିଂ ରାଙ୍କ। ओके, तो इतना ना आईटीआई के प्रति ब्रांच ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक और सेट स्कोर कि तमे रखिथिले को रैंक भितर तमर थिले तमे आईटीआई के कंफर्म नहीं हो। तो सेटा हम देखिबो और लास्ट को गला वाला तुम गोटे बोनस टिप्स देगी जी। ओके, तो देखो, तो स्टार्टिंग आईटीआई की तरह केमिकल तो केमिकल प्रॉपर स्टेज को रोजिंग जनरल रो जेंडर न्यूट्रल अभी जनरल रो जेंडर न्यूट्रल का देखिबो तो एटा क्या तरीके से और क्लोज इज 8,82,000। ओके, तो या भितर चाहना अछि मत हमर कंफर्म दी गला ओ जदी फीमेल देछो तो ताहले तमरो 84 ओरिजिन पॉलिसी का पहुंचो आईजीआईटी सरांद्रे केमिकल ब्रांच फर्स्ट मतलब जो एडमिशन पर्सन। तो नेक्स्ट देखिए ईडब्ल्यूएस जो मैंने स्पेशल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस रो जेंडर न्यूट्रल क्लोज इज 14,12,000 ଆଉ जो मैंने सब फीमेल से मान 12,000 फीमेल तो कम होची ईडब्ल्यूएस रे फीमेल माने भी अधिक अप्लाई करथले। तो केमिकल रो एससी रो जेंडर न्यूट्रल 9,70,000 क्लोज इज ଆଉ फीमेल दा 7,69,000 क्लोज इज। तो केमिकल ପାଇଁ ऑफकोर्स तमरा 8 लाख प्रकार की रैंक अच्छी कारण हमें मैंने बिल्कुल चिंता न करिक आस केमिकल रैंक कम हो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अच्छी 14 लाख रैंक भी चलो। नेक्स्ट ईएफडब्ल्यू किसी पिला ब्रांच मिले जो मानकर इनकम कम थाए तो सेमानंकु ईएफडब्ल्यू मिले इटा होचे फ्यूचर व्यू। ओके, जो मानकर सेमानंकु फीस कम पड़े कंपैरेटिवली नॉर्मल पोस्ट माने नो। ओके, हमें नेक्स्ट ब्रांच में जिबा सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग जनरल जेंडर न्यूट्रल वैकेंसी 7,58,000। ओके, तो 7,58,000 भीतर जनरल रैंक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस पे 1,35,000 और एससी वाले हो गए 8,15,000। ओके, तो जहां जो माने एससी की एसटी पिला वाला होता है 12 लाख पाठा मते जाई। तो जो माने एसटी कैटेगरी रो सिविल ब्रांच लेबा चाहू चाहिए तो आर लोग पाखापाखि 13 लाख पर्यंत भी अप्लाई कर जनरल पिला जो जनरल पे 7,50,000 पर्यंत अप्लाई कर लास्ट ईयर बताओ। ओके, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ये होची एसएससी। ओके, सेल्फ सस्टेनिंग कोर्स। ओके, तो सेल्फ सस्टेनिंग कोर्स माने नॉर्मल कोर्स वाला बोर्ड ब्रांच में जहां फीस पड़े बहुत कम पड़े 35,000 भी पड़े ता ऊपर हम गोटे वीडियो आनिबा कोर्स स्ट्रक्चर फ्री स्ट्रक्चर। बट कंप्यूटर साइंस और ईटीसी आईजीआईटी रे ईटीसी अछि बहुत कॉलेज रे ईसी था बट हम कॉलेज रे ईटीसी अछि इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो एटा भी एसएससी कोर्स इतना कोर्स को टिके अधिक फीस पाखापाखि 70,000 अराउंड पड़े प्राइवेट कॉलेज कंपैरिजन में मात्र बहुत हो। ओके, तो कंप्यूटर साइंस रो जनरल न्यूट्रल लेछि 2,19,000। ओके, और फीमेल मानक पे 1,32,000 जो मानकर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मानकर भी अधिक लेछि 1,91,000 पर्यंत जाई। फीमेल मानकर 3,42 रे एंड होछि कंप्यूटर साइंस। और जो माने एसटी एससी त मानकर एससी पिता मानकर एंड होछि 4,13,000 और एसटी मानकर एंड होछि एसटी फीमेल ता 7,22,000 एसटी मेल 9,46,000। ओके, तो जो माने कंप्यूटर साइंस आईजीआईटी कोर्स को चाहछो फर्स्ट राउंड रे तमे पूरा टोटल एडमिशन टाइम भी तमे डायरेक्ट एडमिशन करियो चाहछो एई ब्रांच रे तो तुमको जनरल रे 2,20,000 भीतर रहयो पड़िबो रे नियर ताल तमे अप्लाई करो एई ब्रांच में जो तो आगु कहि दी जो बोनस टिप कर दी से विषय को लास्ट कर। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईजीआईटी। ओके, तो आईजीआईटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गोटे इलेक्ट्रिकल कोर हिसाब से बहुत भल आईजीआईटी जेतु कोर ब्रांच पे कॉलेज का बहुत फेमस से पाखापाखि बहुत कंपनीज अछि नालको टाटा स्टील इनते बहुत कंपनीज अछि। तो सेक्शन 4 में बहुत भल आईजीआईटी। तो जो मैंने कोर क्वेश्चन करियो चाहछो आईजीआईटी
तो देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जनरल रैंक का जनरल कंप्यूटर का 4,50,000 ओके और सीधा पुलिस का एम भी 5,14,000 ओके और जो ମାନଙ୍କର ଏସସି ଏସଟି କାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ଏସଟି କାଟେଗୋରୀ 12 ଲାख और एससी କାଟେଗୋରୀ 10 ଲାख पेमेंट ହେଲା ତ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5,12,000 ରେ ଏଣ୍ଡ ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯୋଉମାନେ ଆଡମିସନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଯୋଉମାନେ अराउंड 4 लाख टू 5 लाख पर्यंत भी रैंक ଅଛି ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇ ପାରିବେ ଆପ୍ଲାଏ କର ଓକେ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ରେ ଟିଏଫଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ରେ ओरिजिनल ଆମର ଫିସ୍ ହେଉଛି 27,000 ଆଉ ତା ସହିତ ସେମିଷ୍ଟର ଫିସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା 16,700 ଦିଅନ୍ତି ବଟ୍ ଯୋଉମାନେ ଟିଏଫଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆସନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି 10,000 କମ୍ ପଡେ ମାନେ ଆନୁଆଲି ତମକୁ କଲେଜକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ 17,000 ଓକେ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ ମାତ୍ର 17,000 ଟଙ୍କାରେ ତମେ कॉलेज से पाठ पढ़ुछ ओके तो एसएससी कोर्स रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन तो ईटीसी रे जनरल रैंक अछि जनरल न्यूट्रल 3,86,000 ओके तो 3,86,000 के रैंक लेछि और ईडब्ल्यूएस टा 4,74,000 के रैंक तो इतने रैंक पर्यंत जो माने छ तो ओवरऑल हमले ईटीसी पे जो मानकर 4 लाख पाखापाखि भी रैंक अछि ସେମାନେ ईटीसी यदि आईटी रे कोर्स କରିବାକୁ चाहछ तो कर दे सकबो ओके तो अभी तो ईटीसी नो तो देखियो ना ईटीसी रो फीमेल ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ରैंक ଅଛି ईटीसी रो जो फीमेल आसते 3,70,000 हिला और एसटीएफ दरमाटा हिला 2,35,000 ओके तो ये तुमको जब अप्लाई करना चाहो ये टिकट टीचर करना है ताकि मुझे और कम जो फिर मैकेनिकल तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये को रॉयल ब्रांच हो जाए पड़ेगा तो हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो मैंने जनरल न्यूट्रल अच्छा तो ସେମାନେ को भाई 5,60,000 पे कोई दे होची मैकेनिकल ब्रांच और मैकेनिकल में मतलब प्लेसमेंट बहुत है मैकेनिकल में मतलब प्लेसमेंट बहुत है तो बताओ मैकेनिकल ब्रांच का इंडस्ट्री 5,60,000 जनरल न्यूट्रल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 7 लाख के इंडस्ट्री एसटी कैटेगरी में 13,82,000 ओके एससी कैटेगरी मध्ये देखिबो 5,67,000 ओके तो एतिकी रैंक पाखापाखि हमर जदि अछि तो अराउंड कहयो बोले 6 लाख पाखापाखि अछि जो 560 570 पर्यंत रैंक जो हमर अछि 7 लाख पर्यंत अछि हमरे हाल तो में आराम से मैकेनिकल पाई जो ओके तो मैकेनिकल ये टू भाई 33,77,000 ओके तो जारो यार को ऊपर रैंक अछि तो थोड़ा ट्राई करो टीडब्ल्यू अप्लाई करियो ओके और जो मानकर नियति दरकार अछि से माने अप्लाई करो और जहां दरकार नहीं से माने अप्लाई करियो किछ आवश्यक नहीं नॉन पर कंटिन्यू देखिए ओके तो मेटलर्जी तो এই ব্রাঞ্চটা বহুত কলেজে থাকে নথায় তো ଆମ কলেজରେ এর প্লেসমেন্ট ବି ବହୁତ ବଢିଆ যায় মেটালর্জি এন্ড মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং সব এখানে জেনারেল র‍্যাঙ্কটা 8 লাখ এন্ডি जनरल न्यूट्रल का फीमेल का 8,84,000 है ओके तो ईडब्ल्यूएस सेट हो भाई 9,96,000 कट ऑफ दे ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଫିମେଲ ତ 14 ଲାख ରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଓକେ यार टीएफडब्ल्यू में यार ଯୋଉମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ 8,84,000 ର କ୍ଲୋଜ ହେଇଛି ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଅଛି କି ତା ପାଖାପାଖି ଯଦି ଅଛି ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ टीएफडब्ल्यୁ ଓକେ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ मतलब तुम्हारे जो कॉमर्स वाला वो कंपनी वाले स्टार्ट ହେଇଛି प्रोडक्शन କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ତ ଏଠି प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में कट ऑफ थिला 13,36,000 ओके और जो मैंने फीमेल पर मोबाइल जनरल पे 11,6,000 जो मैंने नॉर्मली जनरल फीमेल अप्लाई करते तो सेमान मोबाइल 15 लाख तक कट ऑफ तो प्रोडक्शन का टोटली बहुत पिला डिजाइन प्रोडक्शन के भी पिला पढ़ନ୍ତି बहुत ब्राइट भी भलो ଅଛି ଏଠି और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के तो कि दोकान अप्लाई करब तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इज द इट्स लाइक 86,000 मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में टेक्नोलॉजी मिल जी पारम ओके तो टोटल ब्रांच है कि
साइंस सिविल टू ब्रांचेस तो लास्ट बोनस डिटेल्स करते हैं तो बोनस टी कौन सी तो बोनस टी कौन सी लास्ट तुमको अब କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡ୍ है ओके ଏଇ ଜିନିଷଟା କମେଣ୍ଟ କରିବ ओके ଆଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡ୍ କରୁଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ଜଣ ଭାବିଥିବେ ଆମର ବହୁତ ଜଣ ଦେଖିବେ ପିଲା ରାଙ୍କ କମ୍ ହେଇଥିବ କଟକ ବଟ୍ ପିଲା ପଢୁଥିବେ ସେଇ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଡମିସନ ହେଇଯାଇଥିବେ ବଟ୍ ପରେ ସେଇ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ସୁଇଚ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ତ ଭାବିବ କଟକ ତ ବହୁତ ତାର କମ୍ ଥିଲା ବଟ୍ ସେଇ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ପଢୁଛି କେମିତି ସେଇ କଲେଜରେ ତ ତାର ରିଜନ ହଉଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂରେ ସିଏସସି ର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଆରାଉଣ୍ଡ 3,90,000 3,70,000 ଏମିତି ରାଙ୍କ ଥିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପରସ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଇସିଟି ଓକେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସେମାନେ ମେରିଟରେ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମେରିଟ ବଟ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂ ପିଲା କଣ କରନ୍ତି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂ ଅପସନ୍ ଅନ୍ ରଖିଥାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସୁଇଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଓକେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କଣ ଥାଏ ତମେ ମନେକର ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ ଧରିକି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓକେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ତମେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସିଏସି କରିବେ ବଟ୍ ତମେ ଜଏନ୍ ହେଇଛ ଇଟିସିରେ ଭୁଲ ତମର ରାଙ୍କ ପାଇଲାନି ତ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ ତ ତାପରେ କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ଆଡମିସନ ହୁଏ ତ ସେଇଟା ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂ ଅପସନ୍ ଦେଖାଯାଏ ତ ସେଥିରେ ତମେ ଇଏସ୍ କି ନୋ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ ଯଦି ତମେ ଇଏସ୍ କରିବ ତ ତମେ ଓଜି କାଉନସେଲିଂରେ ତା ଉପରେ ଯୋଉ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପକେଇବ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯଦି ବ୍ରାଞ୍ଚର ସିଟ୍ ଖାଲି ଅଛି ତ ସେମାନେ ତମକୁ ସୁଇଚ୍ କରିଦେବେ ତ ତମେ ସେଇ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ପଢିପାରିବ तो बहुत पिता लास्ट ईयर मेकानिकल इच्छा था बट मेकानिकल एनी स्टूडेंट फ्रॉम पाई किसी रिजल्ट पाई जाई न नथले बट समाननको आरो 8,09,00,000 पाखनको रैंक रखि मेकानिकल और पढ़ियो को चांस मिलছে मेकानिकल और मेकानिकल जो प्लेसमेंट बहुत बढ़िया तो तमे दुख करबो तो रैंक रखि होते पाखनको मिलिबो तो इंटरनेशनल तमे चाहिबो तो अप्लाई कर दे परिबो अन्य को ब्रांच एडमिशन लेके तुमर डिजायर्ड ब्रांच को तुम्हें जाइए किंतु सेटिफाई ओजेई काउंसलिंग में अप्लाई करबो दरकार ओके ता ऊपर से रखि देबो ओ ମୁଁ କହିଦେବି ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବି ଯଦି ନ ମିଳିଲା ପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ଭାଇ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂ ଓପନ ମେରିଟ ତମେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ 50-60 ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସ୍ଲାଇଡିଂ ଅନ୍ କରିଥିବ ହେଲେ ଯାହାର ବେଟର ରାଙ୍କ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଟିଚର ସିଟ୍ ମିଳିବ ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ମେରିଟ ଦେଖିବ ଯାହାର ଭଲ ରାଙ୍କ ଥିବ ତାହେଲେ ମିଳିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଡମିସନ କରିକି तो भावे इंटरनल स्टडी हेलानी तो सेनो मेरिट होती तो मेरिट हिसाब रे भी तुमको इंटरनल स्टडी में मिलेगा ओके तो थैंक यू अब हमर नेक्स्ट वीडियो में प्लेसमेंट से हमर कॉलेज रो प्लेसमेंट ऊपर कॉलेज रो स्ट्रक्चर ऊपर से विषय में मैं कहू चाहूँ तो ओके तो देन टाटा बाय बाय थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक हो जाएगा उसमें रेडी।